हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में टॉपिक लेके आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं इसमें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, चंदायन के रचयिता है। चंदायन के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। तो जो चंदायन है इसके रचयिता है वह है मुल्ला दाऊद है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा, द्विवेदी युग नामकरण दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। तो जो द्विवेदी युग है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, यानी दूसरा का ऑप्शन सी आंसर सही होगा। तीसरा प्रश्न आते हैं, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में। तो जो छायावादी प्रवृत्ति थी वह सबसे पहले मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई दी, यानी तीसरा का आंसर कौन होगा? बी। चौथा प्रश्न, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक, तार सप्तक। तो उनकी संग्रह की कविताओं की जो संग्रह का उनका नाम क्या था? वह था तार सप्तक था, यानी डी ऑप्शन था चौथा का डी। पांचवा प्रश्न आते हैं, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा कथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बेचैन। तो किसकी है? यह है मोहनदास नैमिषारण्य की, यानी 5 का बी आंसर सही होगा। छठवां है, इदन्नम रचना किसकी है? इदन्नम रचना किसकी है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुगदल, मैत्रेयी पुष्पा। तो ये जो रचना है वह मैत्रेयी पुष्पा, यानी डी ऑप्शन छठवां का डी होगा। सातवां है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? 100 अनाज और 1 सुजान, धूर्त रसिकाल, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न। ये है 100 अनाज और 1 सुजान, यानी 7 का ए आंसर इसका सही होगा। 8वें प्रश्न पर आते हैं, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई, बहुत कम चरित्रों को शामिल करने में, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। तो किसके कारण है? इसमें विकल्प, इसमें 2 विकल्प इसमें से निकल गए हैं, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही है, 8 का बी। इस प्रिंटिंग में दिक्कत हुई इसमें। फिर इसके बाद 9वां प्रश्न आते हैं, कवि केशव दास की कौन सी कृति सब अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई थी? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी। तो ये थी रामचंद्रिका, 9 का ये ऑप्शन सही हो। 10वां प्रश्न है, विभावानुभावाभ्याचारी संयोग दारसम निष्पत्ति सूत्र किसका है? ये संस्कृत कौन सा सूत्र किसका है? भरत मुनि का, कुंतक का, वामन का, क्षेमेंद्र का। ये है भरत मुनि का, 10 का ए आंसर सही होगा। 11वां प्रश्न है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, ये सभी। तो ये सभी इसके आवश्यक, एक हिंदी शिक्षक के लिए सभी आवश्यक हैं, यानी 11 का डी आंसर सही होगा। 12 प्रश्न आते हैं, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। तो उपयुक्त प्रणाली सबसे कौन अच्छी है? यह है कथाभिनय प्रणाली, यानी 12 का ये आंसर सही होगा।
13 है लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अगेन, मुक्तिबोध। तो ये कौन है? ये गोस्वामी तुलसीदास है, यानी 13 का बी आंसर सही होगा। 14 निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है ट, च, त, उ। दंतव्य वर्ण इसमें से कौन है? वह है त है, यानी 14वां का सी आंसर सही होगा। 15वां प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ऊट, काठ, दुग्ध, काम। तो तत्सम शब्द पहचानना है इसमें, तो ये दुग्ध जो है तत्सम शब्द है, यानी 15 का सी आंसर सही होगा। 16 हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त, वर्क, वक्र, वर्ग। पहले आने वाला शब्द इसमें वक्त है, यानी 16 का ये आंसर सही होगा। 17 है मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही वाक्य है मुमुक्षा, मुमूर्ष, मुमुक्ष, मुमूर्ष। कौन सही है इसमें? ये मुमुक्ष है, यानी सी आंसर सही होगा, 17 का सी। 48 है हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? अ से, अ से, अ से, आ से। किससे पहले आता है इसमें? वह अ से पहले आता है, यानी 18 का सी आंसर सही होगा। अब इसके बाद 19 प्रश्न आते हैं, उपकार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है कृतघ्न, उपकारी, कृतज्ञ, अपकारी। कौन होता है? कृतघ्न होता है, यानी 19 का ए आंसर सही होगा। 20वां प्रश्न है, ताजमहल का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? शिल्पकला की, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला। ये जो है स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, यानी 20 का डी आंसर सही होगा। 21 है रिक्त स्थान इसमें भरना है, व्यक्ति को किंकृत विमूढ़ बना देती है, दुविधा, सुविधा, विविधा, अविधा। तो ये कौन होगा? ये दुविधा इसमें भरा जाएगा, 21 का डी आंसर, 21 का ए आंसर सही होगा। 22 प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? क, इक, आक, अक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? वह अक प्रत्यय लगा है, यानी 22 का डी आंसर सही होगा। 23 निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सुद्देश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता। तो यह है अशुद्धता, यानी 23 का सी आंसर सही होगा। 24 आते हैं, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान। यह है प्रभा खेतान की रचना है, 24 का डी आंसर सही होगा। 25वां प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। तो इसमें जो है वह श्लेष उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी 25 का बी आंसर सही होगा। 26 आते हैं, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवन एक बार। किस कवि द्वारा लिखी पंक्तियां हैं, वाक्य पंक्तियां हैं? देव, बिहारी, रसलीन, मतिराम। ये है रसलीन की द्वारा लिखित पंक्तियां हैं, यानी 26 का सी आंसर सही होगा। 27 प्रश्न आते हैं, आवारा मसीहा जीवनी में किसकी जीवन रचित है? किसका जीवन रचित है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह, जैनेन्द्र। तो ये जो है वह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवन रचित है, यानी 27 का बी आंसर सही होगा। 28 आते हैं, पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, उषा प्रियमवदा, उदय प्रकाश, ज्ञान रंजन। तो ये जो है वह ज्ञान रंजन इस कहानी के लेखक हैं, यानी 28 का डी आंसर सही होगा। 29 आते हैं, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है?
हिंदी नए चाल में ढली किसका है कथन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है, यानी 29 का बी आंसर सही होगा। तीसरा प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा। ये जो पंक्तियाँ हैं ये भगवती चरण वर्मा की हैं, यानी 30 का डी आंसर सही होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखे 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी, प्रश्नों हिंदी के, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।